वेलकम स्टूडेंट, आई एम परवेज अहमद, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, HR, कॉलेज अमनौर, सारण। आज हम लोग डिस्कस करते हैं क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। ये BA इकोनॉमिक्स ऑनर्स के लिए भी और स्पेशली BA पार्ट 1 सब्सिडरी इकोनॉमिक्स के लिए क्लास है। उसमें टॉपिक है क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, यानी कि मुद्रा के मात्रा से इसका रिलेशनशिप है। अगर मनी का जो क्वांटिटी चेंजेस होते हैं तो इकोनॉमी पे या जनरल प्राइस लेवल पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, इसका रिलेशनशिप को दर्शाता है क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। जैसा कि हम जानते हैं कि अगर रियल जो देश का नेशनल इनकम होता है वो सिर्फ मनी नहीं होता है, करेंसी नहीं होता है। रियल जो नेशनल प्रोडक्ट या नेशनल इनकम होता है देश के अंदर एक वर्ष के अंदर उत्पादित वस्तु और सेवाओं का मॉनेटरी वैल्यू होता है। तो मनी हर चीज़ परचेज कर पाए ये पॉसिबल नहीं है अगर प्रोडक्शन यानी गुड्स और सर्विसेज का उत्पादन ना हो। तब क्या होगा, मनी होगा लेकिन प्राइस राइज करेंगे अगर वस्तुओं का उत्पादन ना हो तो इसी रिलेशनशिप को क्वांटिटी ऑफ थ्योरी ऑफ मनी में दर्शाया जाएगा। इसको हम लोग डिस्कस करते हैं इस प्रकार। इकोनॉमिस्ट का ये विश्वास है कि अगर मुद्रा की मात्रा अधिक होंगे लोगों के पास तो वस्तु और सेवाओं का जो प्राइस स्तर होगा, प्राइस यानी मूल्य, कीमत का लेवल स्तर या कीमत वो अधिक होगा। वाइस वर्सा यानी कि अपोजिट भी, अगर मनी का जो क्वांटिटी है पब्लिक के पास कम मात्रा में पब्लिक के पास मनी हो तो वस्तु और सेवाओं का प्राइस लेवल भी कम होगा, यानी इन्फ्लेशन कम होगा। तो मुद्रा की मात्रा और वस्तु के या सेवाओं का कीमत में डायरेक्टली रिलेशनशिप है। दोनों एक डायरेक्शन में बढ़ेंगे या घटेंगे। जब मुद्रा जो है लोगों के पास अधिक होगा तो प्राइस भी बढ़ेगा, क्योंकि जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट जो हैं वो मानते थे देयर विल बी ऑलवेज a situation in which full employment of all economic resources prevail। क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ये मानते थे कि जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, रिसोर्सेज हैं, फुल्ली यूटिलाइज हो रहे हैं, कोई अनएम्प्लॉयड नहीं है, तो आउटपुट को हम नहीं बढ़ा सकते शॉर्ट रन में। तो इसीलिए अगर मुद्रा का मात्रा अगर बढ़ गया पब्लिक के हैंड में तो चूंकि वस्तु और सेवाओं का उत्पादन फिक्स होता है शॉर्ट रन में, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि मुद्रा की मात्रा बढ़ने से सिर्फ उस वस्तु या सेवाओं का जिसका क्रय किया जा रहा हो उसका प्राइस बढ़ता है। दूसरा है मुद्रा अगर घट रहा है, मुद्रा की मात्रा पब्लिक के पास नहीं है यानी लोगों के पास मनी नहीं है, तो क्या होगा, वस्तु और सेवाओं का प्राइस कम हो जाएगा, क्योंकि प्रोडक्शन एकाएक घटाया भी नहीं जा सकता। जो प्रोडक्शन हो चुका है उसको बेचना ही है, तो उसका उत्पादन बढ़ेगा या घटेगा नहीं, चूंकि वो फिक्स है, फुल एम्प्लॉयमेंट है। शॉर्ट रन में वो फिक्स होता है, लॉन्ग रन में चेंज हो सकता है टेक्निकल बदलाव के, लेकिन क्लासिकल इकोनॉमिस्ट फुल एम्प्लॉयमेंट हर स्थिति में मानते हैं। तो उनका मानना है कि उत्पादन को बढ़ाया नहीं जा सकता, देश के नेशनल इनकम को एक मतलब उसी समय में करेंटली। तो अगर मुद्रा की मात्रा बढ़ गया तो प्राइस बढ़ना ही है, अगर मुद्रा का मात्रा कम हो गया तो प्राइस का घटना हो किसी तरह घटना ही है, वो मार्केट फोर्सेस द्वारा होगा, डिमांड एंड सप्लाई। तो क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये लिंक करता है मनी के क्वांटिटी और वस्तुओं के प्राइस। यानी क्वांटिटी ऑफ थ्योरी ऑफ मनी इज ए सिस्टम इन विच we linked prices with the quantity of money came to be known as the quantity theory of money। यानी कि a theory which linked quantity of money with the prices, यानी प्राइस और मनी का, क्वांटिटी ऑफ मनी का जो रिश्ता होता है उसी को क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी के नाम से जानते हैं।
Quantitative theory of money seeks to explain the values of money in terms of changes in quantity stated in its simplest form. यानी क्वांटिटेटिव थ्योरी ऑफ मनी ये एक्सप्लेन करना चाहता है कि वैल्यू ऑफ मनी क्वांटिटी के चेंज होने से क्या होगा। अगर मनी का सप्लाई, मनी जो है लोगों के पास अधिक होगा तो उसका असर प्राइस या मनी का वैल्यू पे क्या होगा, इसका रिलेशनशिप ये दिखाता है क्वांटिटेटिव थ्योरी ऑफ मनी। क्वांटिटेटिव थ्योरी ऑफ मनी सेज दैट द लेवल ऑफ प्राइसेस वेरीज डायरेक्टली विथ क्वांटिटी ऑफ मनी। यानी जो ये क्वांटिटेटिव थ्योरी ऑफ मनी, यहाँ तो क्लियर हो गया क्वांटिटेटिव थ्योरी ऑफ मनी क्या है। मनी के क्वांटिटी और प्राइस का रिलेशनशिप को शो करता है, रिप्रेजेंट करता है, और दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट होता है। हायर द क्वांटिटी ऑफ मनी in the economy, higher will be the price level in the economy, and lower the quantity of money in the economy, and lower will be the price level of goods and services in the economy. तो ये दोनों रिश्ता बता रहा है। तो यहाँ कह सकते हैं अगर हम क्वांटिटी ऑफ मनी, मनी की मात्रा को 2 गुना कर दें तो प्राइस भी 2 गुना हो जाएगा बढ़कर। अगर मनी के मात्रा को हाफ कर दें तो प्राइस भी वस्तु और सेवाओं का हाफ हो जाएगा। यानी प्राइस मूल्य स्तर जो है, मैक्रो इकोनॉमिक का कंसेप्ट हम पढ़ते हैं, प्राइस लेवल की स्टडी मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। यानी ओवरऑल होल इकोनॉमी में प्राइस लेवल कैसे चलना है। तो यहाँ प्राइस लेवल मनी अगर कम हो जाए, हाफ कर दिया जाए, लोगों के हैंड में हाफ ही बच गया, तो उसका असर ये होगा कि वस्तु और सेवाओं का डिमांड कम होगा, तो वस्तु और सेवाओं को का प्राइस कम करना पड़ेगा, वो भी हाफ हो जाएगा। और एक केस ये है कि अगर मनी को हम डबल कर दें तो चूंकि उत्पादन नहीं बढ़ता है, क्लासिकल इकोनॉमिस्ट फुल इकोनॉमी के फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल की बात करते हैं, लेबर भी फुल एम्प्लॉयड है, कैपिटल जितना था वो फुल एम्प्लॉयड है, लैंड पूरा एम्प्लॉयड है, इंटरप्रेन्योर का जो क्षमता था वो फुल्ली यूटिलाइज्ड है, और जो कैपिटल है वो भी फुल्ली यूटिलाइज्ड है। तो हम ना लेबर बढ़ा सकते हैं, ना कैपिटल बढ़ा सकते हैं, ना इंटरप्रेन्योर का जो एबिलिटीज बढ़ा सकते हैं, ना कैपिटल बढ़ा सकते हैं, ना लैंड बढ़ा सकते हैं। तो इससे साबित हो रहा है कि अब हम आउटपुट तो नहीं बढ़ा सकते शॉर्ट रन में, लेकिन मनी के सप्लाई, मनी लोगों के हैंड में अगर अधिक हो रहा है तो सीधा बात है उसका असर ये पड़ेगा कि वस्तु और सेवाओं का प्राइस बढ़ जाएगा। जिस रेशियो में मनी बढ़ेगा, क्वांटिटी ऑफ मनी बढ़ेगा, उस रेशियो में प्राइस भी बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे मनी का जो क्वांटिटी है और प्राइस लेवल है उसका रिलेशनशिप डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट होता है। इसलिए क्योंकि मनी का अगर क्वांटिटी को हम डबल कर दें तो प्राइसेस भी, प्राइस लेवल जो होगा इकोनॉमी में वो भी डबल होगा, यानी इन्फ्लेशन होना है, महंगाई होगा। क्योंकि प्रोडक्शन हम लोग क्लासिकल इकोनॉमिस्ट के व्यू से हम नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि लेबर, लैंड, कैपिटल, इंटरप्रेन्योर आर फुल्ली एम्प्लॉयड अकॉर्डिंग टू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट। यानी अर्थशास्त्री जो क्लासिकल है वो कहते हैं कि देयर विल बी फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ ऑल इकोनॉमिक रिसोर्सेज, ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो वहाँ आउटपुट नहीं बढ़ेगा। अगर मुद्रा बढ़ गया, मनी बढ़ गया क्वांटिटी में, तो क्या होगा, प्राइस राइज होगा, प्राइस लेवल बढ़ जाएगा। यही रिश्ता को क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी में दिखाया जा रहा है। कुछ एग्जाम्पल मान लीजिए कि कोई प्रोडक्शन कर रहे हैं, हम लोग चावल का प्रोडक्शन कर रहे हैं, राइस का। मान लीजिए कि राइस का उत्पादन 2000 क्विंटल हुआ है, 2000 क्विंटल एक साल में हुआ है, और जो मनी है इकोनॉमी में जो सर्कुलेट कर रहा है वो क्या हो रहा है, 25,000 रुपया मान लीजिए है। लेकिन बहुत सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फैक्टर हैं जो मनी के जो क्वांटिटी ऑफ मनी को और प्राइस लेवल को डिटरमाइन करते हैं। तो सबसे पहले ये जान ले क्या क्या डिटरमाइन करता है। प्राइस लेवल इकोनॉमी में निर्धारित होता है
किससे? पहला है वॉल्यूम ऑफ ट्रेड, यानी कि ट्रांजैक्शंस, कितने का ट्रांजैक्शन हो रहा है, यानी टोटल आउटपुट देश का कितना है। अगर आउटपुट अधिक है यानी प्रोडक्शन अधिक है गुड्स एंड सर्विसेज का, तो हमारा ट्रांजैक्शंस अधिक होगा, यानी इकोनॉमिक एक्टिविटीज ज्यादा होंगे। लेकिन इसको कांस्टेंट माना जाता है क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी में। दूसरा है मनी का सप्लाई क्या है इकोनॉमी में। तो मनी सप्लाई आरबीआई और सेंट्रल गवर्नमेंट के फाइनेंस मिनिस्ट्री द्वारा डिटरमाइन होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि नोट इशू की अथॉरिटी जो होता है, मोनोपोली किसको है? देश के सेंट्रल बैंक के पास। तो सेंट्रल बैंक मनी सप्लाई को प्रभावित कर सकती है गवर्नमेंट के इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए। और गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस 1 रुपये के नोट या क्वाइंस वगैरह का क्वाइनेस कर सकते हैं। तो इस तरह मनी सप्लाई गवर्नमेंट या रिजर्व बैंक या सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया या किसी भी देश के सेंट्रल बैंक पे निर्भर होता है। तो ये बदलेगा गवर्नमेंट के पॉलिसी से, ठीक है। तीसरा है वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी। वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी का अर्थ ये होता है कि जो भी मुद्रा हमारे इकोनॉमी में अवेलेबल है वो कितने बार ट्रांजैक्शंस के पर्पज से एक साल में यूज होते हैं, यानी कितने बार व्यापार में उसको हम लोग खर्च करते हैं। मान लीजिए कि कोई भी इकोनॉमी में, मान लीजिए हमारे भारत में एक साल में जितना भी अमाउंट है उसका जो वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी है 5 बार या 4 बार अगर हैंड चेंज करे, बिजनेस यानी बिजनेस बढ़ रहा है, उसको कैश आइडियल कैश के रूप में ना रखें, रख दिए घर में और उसका यूज नहीं कर रहे हैं, वैसे स्थिति नहीं, कम से कम 4 बार या 5 बार मान लीजिए ट्रांजैक्ट हो रहा है। तो वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी का अर्थ यही होता है कि 1 रुपया जैसे आपके पास है तो कितने बार एक साल में हैंड बदल के ट्रेड की वजह से, परचेजिंग और सेलिंग की वजह से घूम रहा है इकोनॉमी में, सर्कुलेट कर रहा है। मान लीजिए अगर 5 बार हर मनी सर्कुलेट कर रहा है तो वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी क्या है? एक साल में 5 टाइम है। तो जितना भी मनी सप्लाई होगा इकोनॉमी में, तो एक्चुअल जो उसका वैल्यू होगा मनी सप्लाई का, वो होगा जितना मनी है उसका वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन से गुना कर देंगे। तो ये अभी हम डिस्कस करेंगे। ये भी जनरली कांस्टेंट माना जाता है, क्योंकि हर इकोनॉमी में मनी का जो सर्कुलेशन होता है एक ऑन एवरेज होता है, तो इसको भी कांस्टेंट मानते हैं, वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी को। और ये वॉल्यूम ऑफ ट्रेड और ट्रांजैक्शन को भी कांस्टेंट मानते हैं, क्योंकि आउटपुट एकाएक नहीं बढ़ाया जा सकता फुल एम्प्लॉयमेंट की स्थिति में, बस क्वांटिटी ऑफ मनी को चेंजेस किया जा सकता है, वो भी गवर्नमेंट करेगी या देश का सेंट्रल में। तो यहाँ हम लोग तीनों पॉइंट पढ़ लिए कि क्वांटिटी ऑफ मनी जो होता है वो प्राइस को प्रभावित करता है, वो कैसे। द प्राइस लेवल राइजेज प्रोपोर्शनेटली विथ ए गिवन इंक्रीज इन द क्वांटिटी ऑफ मनी, यानी कि प्राइस लेवल जो है देश के इकोनॉमी का, वस्तु और सेवाओं का मूल्य स्तर वो बढ़ता है किस तरह? प्रोपोर्शनेटली, सेम अनुपात में, जिस अनुपात में मनी का क्वांटिटी को बढ़ाया जाता है। वाइस वर्सा, यानी इसके उल्टा भी हो सकता है। अगर मनी का क्वांटिटी को कम किया गया तो प्राइस लेवल भी कम हो जाएगा, यानी कि ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव कोरिलेशन है, एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा। यानी मनी जो है इकोनॉमी में बढ़ेगा, क्वांटिटी ऑफ मनी, तो प्राइस लेवल भी बढ़ेगा। क्वांटिटी ऑफ मनी कम होगा तो प्राइस लेवल कम होगा। इफ अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम, इफ अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम, जैसे लॉ ऑफ डिमांड में हम लोग पढ़ते हैं, डिमांड को प्रभावित करने वाले और भी कारक होते हैं, वैसे ही मनी के जो क्वांटिटी को प्रभावित करने वाले या इकोनॉमी को प्रभावित करने वाले और कारक हैं वो इस प्रकार हैं। पहला है द वॉल्यूम ऑफ ट्रेड और ट्रांजैक्शन, जिसे हमने मानते हैं कि देश के प्रोडक्शन पे निर्भर करता है। ये फिक्स होता है, कांस्टेंट होता है, क्योंकि फुल एम्प्लॉयमेंट की स्थिति में इसको बढ़ाया या घटाया नहीं जा सकता। दूसरा है द क्वांटिटी ऑफ मनी, जिसे गवर्नमेंट और देश का सेंट्रल बैंक डिटरमाइन करती है। तीसरा है वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी, यानी कि कितने बार जो मनी मार्केट में इश्यूज हुए हैं वो कितने बार ट्रेड के काम आए,
सर्कुलेट किए ट्रेड की वजह से, परचेजिंग और सेलिंग की वजह से। एक एग्जाम्पल से हम इसको समझते हैं। मान लिया कि जैसा कि हमने बताया कि 2000 क्विंटल एक ही साल में चावल हुआ और गवर्नमेंट ने मनी का जो सब प्रिंट करके इशू किया है इकोनॉमी के लिए वो 25,000 रुपये हैं और वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी कितना है, 4 रुपये के बराबर है, 4 के बराबर है। यानी 4 बार 1 रुपया या 25,000 रुपया एक साल में 4 बार ट्रांजैक्शंस के काम आएगा, वेलो सर्कुलेट होगा। तो टोटल सर्कुलेशन ऑफ मनी कितना होगा इकोनॉमी में, टोटल मनी एक्चुअल में कितने मनी जो इकोनॉमी में, इकोनॉमिक वैल्यू कितना हुआ इसका, 25,000 मनी सप्लाई है, वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी 4 है, 25,000 गुने 4 बराबर 1 लाख रुपया। यानी 4 वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन है, तो अगर 25,000 मनी सप्लाई है गवर्नमेंट द्वारा तो एक्चुअल मनी का वैल्यू जो है, जो इकोनॉमी में जो सप्लाई हुआ है वो 25,000 गुने 4 बराबर 1 लाख रुपए के बराबर हुआ है। तो अब बताइए कि 2000 क्विंटल पर ईयर प्रोडक्शन हो रहा है और मनी जो सप्लाई है, टोटल मनी मंथली वैल्यू जो खर्च करने हैं 1 लाख रुपए हो रहे हैं देश में। तो एक क्विंटल का 2000 क्विंटल पे खर्च करना हो रहा है 1 लाख रुपए। तो 1 क्विंटल पे कितना रुपया खर्च करना होगा, तो 1 क्विंटल का यानी कि एवरेज निकाल लेंगे कितना, 1 लाख रुपया 2000 क्विंटल में। तो 1 क्विंटल में कितना होगा, 1 लाख बटा 2000 रुपये बराबर 50 रुपये पर क्विंटल ये जो चावल होगा उसका खर्च होगा या प्राइस होगा या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट जो भी कहें, तो उसका वैल्यू 50 रुपये पर क्विंटल होगा। तो क्लियर हो गया। अब एक दूसरी स्थिति मानते हैं कि मनी सप्लाई को गवर्नमेंट ने क्वांटिटी ऑफ मनी को डबल कर दिया, 25,000 रुपये था उसको बढ़ाकर 50,000 कर दिया। तब उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा उसको समझते हैं। तो 50,000 रुपया चूंकि मनी सप्लाई पहले 25,000 क्वांटिटी ऑफ मनी था और 50,000 हो गया, तो अब टोटल मनी जो इकोनॉमी में जो ट्रांजैक्शंस होगा, इकोनॉमिक वैल्यू होगा, वो कितना के बराबर हो जाएगा, मनी सप्लाई 50,000 गुने 4, क्योंकि सर्कुलेशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी है। तो 50,000 गुने 4 बराबर 2 लाख रुपए। अब 2 लाख रुपए मनी अवेलेबल है इकोनॉमी में। पहले कितना था, 25,000 जब सप्लाई था तो 1 लाख, अब 50,000 हुआ तो चूंकि सर्कुलेशन वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी 4 है तो 50,000 गुने 4 बराबर 2 लाख रुपया। यानी कि अब वही आउटपुट, चूंकि आउटपुट तो बढ़ाया नहीं जा सकता, मनी सप्लाई गवर्नमेंट ने बढ़ाया है, तो क्या है कि 50,000 जो 2000 क्विंटल जो चावल है उस पे खर्च कर अब होगा टोटल कितना, 2 लाख रुपए। तो पर क्विंटल कितना आएगा, अब हो जाएगा पर क्विंटल जो ये होगा 2 लाख बटा 2000 बराबर 100 रुपए पर क्विंटल। यानी प्राइस जो है पहले 50 रुपये पर क्विंटल था जो बढ़कर अब 100 रुपये क्विंटल हो गया। यानी कि मनी सप्लाई डबल किया गवर्नमेंट ने 25,000 से 50,000, तो प्राइस भी देखिए डबल हो गया। 1 क्विंटल का अब कितना हो गया, पहले 50 रुपये पर क्विंटल था, अब ये 100 रुपये पर क्विंटल हो गया। इसी तरह हम लोग और 3 गुना भी मनी सप्लाई कर सकते हैं, जैसे 25 से 50 है अब 75 भी कर सकते हैं, 1 लाख रुपये भी कर सकते हैं, लेकिन उसको गुना करना होता है वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी, जो यहाँ 4 कांस्टेंट माना गया है। वॉल्यूम ऑफ ट्रेड भी फिक्स है, यानी प्रोडक्शन फिक्स होने की वजह से, यानी 2000 क्विंटल ही प्रोडक्शंस हो रहे हैं, तो उसी पे प्राइस खर्च करने होंगे, तो इस तरह प्राइस राइज होता है। एक बार मनी सप्लाई गवर्नमेंट घटा भी सकती है, जब घटाएगी तो उसी प्रोपोर्शनेट रेशियो में क्या होगा, प्राइस लेवल कम हो जाएंगे। अब हम लोग डिस्कस करते हैं, चूंकि हम समझ गए कि कैसे मनी और प्राइस का रिश्ता होता है, प्राइस लेवल का वो समझ चुके हैं एग्जाम्पल से। अब हम जो फिशर्स इक्वेशंस है, जिसे क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी
के बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हैं इरविन फिशर, जो अमेरिकन इकोनॉमिस्ट है, अमेरिका के अर्थशास्त्री हैं। उन्होंने एक फिशर्स इक्वेशन दिया या फिशर्स इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज दिया। उसमें उन्होंने ये कहा कि there is the relationship between the quantity of money and the price level in the form of an equation which is the equation of exchange PT बराबर MV। यानी कि इरविन फिशर ने एक रिश्ता बताया मनी, क्वांटिटी ऑफ मनी का और प्राइस लेवल का, वो एक इक्वेशन के माध्यम से दिया। उसको नाम दिया गया द इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज, और वो इक्वेशन है PT यानी P इंटू टी बराबर M इंटू V। P मतलब जनरल प्राइस लेवल, T मतलब वॉल्यूम ऑफ ट्रेड और ट्रांजैक्शंस, जिसे हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है कि वो प्रोडक्शन पे निर्भर करता है, तो वो भी फिक्स होता है, यानी T फिक्स होता है। प्राइस चेंज हो सकते हैं क्योंकि वेरिएबल है, ये मनी सप्लाई पे निर्भर है। MV PT बराबर MV, M मतलब मनी का सप्लाई गवर्नमेंट ने कितना किया या देश के सेंट्रल बैंक ने कितना किया, और V मीन्स वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी, यानी कितने बार वो मनी घूम रहा है इकोनॉमी में एक साल के अंदर। अगर 4 है तो 4 मान लीजिए, 5 है तो 5 है, लेकिन ये कांस्टेंट माना जाता है क्योंकि हर इकोनॉमी में लोगों का जो परचेजिंग हैबिट होता है, कंजम्पशन हैबिट, एक एवरेज से हम देखते हैं, तो वो जनरली उस देश में वो लगभग वहीं रहेगा, ज़्यादा बदलाव नहीं आता है। तो वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी भी कांस्टेंट होगा। तो PT बराबर MV में T जो है एक कांस्टेंट है, V भी है, V मीन्स वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी, ये भी कांस्टेंट है। तो प्राइस और मुद्रा मनी में डायरेक्ट रिलेशनशिप अब दिख रहा है। T को कांस्टेंट मान लिए, V को कांस्टेंट मान लिए, तो PT बराबर MV यानी P और M का रिश्ता होगा। M मतलब मनी सप्लाई, तो P बराबर हो जाएगा MV बाई T, यानी प्राइस जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट होगा मनी के क्वांटिटी पे, और V और T फिक्स है, उसको हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। Where P stand for the price level, T stand for the total amount of transactions or total trade or amount of goods and services to be exchanged। यानी कि इरविन फिशर ने कहा है कि T का मतलब है कि कितना ट्रांजैक्शंस, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस हो रहा है, या कितना टोटल ट्रेड हुए, जो अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो एक्सचेंज हुए उसका कितना ट्रांजैक्शंस हुआ। और M स्टैंड फॉर द क्वांटिटी ऑफ मनी, कितना क्वांटिटी ऑफ मनी गवर्नमेंट ने इशू किया या सेंट्रल बैंक ने। V स्टैंड फॉर द वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी। इसीलिए अब बात करते हैं, क्वांटिटी थ्योरिस्ट बिलीव दैट द वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शंस एंड द चेंजेज इन इट वेयर लार्जली independent of the quantity of money। यानी कि T और जो T है वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शंस, वो क्वांटिटी ऑफ मनी पे निर्भर नहीं करता है। The quantity of theorists believe that the volume of transactions and changes in it were largely independent of the quantity of money। यानी कि क्वांटिटी ऑफ मनी पे वॉल्यूम ऑफ ट्रेड निर्भर नहीं करता, वो किस पे निर्भर करता है, देश के इकोनॉमी के प्रोडक्शन पे, नेशनल प्रोडक्ट पे। Further, according to them, changes in the velocity of circulation of money and price level do not cause any changes in volume of transactions। और वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी और प्राइस लेवल भी T को प्रभावित न करता। यहाँ रिश्ता देखिए, T जो है T को मनी भी प्रभावित नहीं करता है, यानी वॉल्यूम ऑफ ट्रेड या टोटल अमाउंट ऑफ ट्रेड एक्सचेंज, वो प्राइस भी उसको ये नहीं, मनी क्वांटिटी ऑफ मनी भी प्रभावित नहीं करता, वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन भी नहीं करता, उसके अलावा प्राइस लेवल भी उसको नहीं करता T को। क्वांटिटी ऑफ मनी इज फिक्स बाय द गवर्नमेंट, लेकिन मनी का जो क्वांटिटी होता है वो गवर्नमेंट द्वारा फिक्स किया जाता है, सेंट्रल बैंक द्वारा फिक्स किया जाता है, और देश के कमर्शियल बैंक द्वारा भी। यानी जो मनी का जो क्वांटिटी है वो निर्भर करता है देश के गवर्नमेंट पे, सेंट्रल बैंक पे और अदर कमर्शियल बैंक पे। वो चाहे तो मनी का क्वांटिटी कम कर सकते हैं पॉलिसी को अडॉप्ट करके, और बढ़ा भी सकते हैं। It is assumed that quantity of money in the economy depends upon the monetary system and policy of the government। यानी क्वांटिटी ऑफ मनी किस पे डिपेंड करता है,
गवर्नमेंट पे है और बैंक्स पे और देश के मॉनेटरी सिस्टम पे। Which determine the volume of transaction, government and banks, and is assumed to be autonomous of the real forces, and which determine the volume of transaction or national output. Now with T and V remaining constant, यहाँ T और V को हम क्या मान लिए? Constant. The price level depends upon the quantity of money. तो यहाँ पे चूंकि हम PT बराबर MV का है, जिसमें P बराबर क्या हो जाएगा? MV/T। मैथमेटिकली फार्मूला से हम लोग साबित कर लेंगे। P बराबर हो जाएगा MV/T। प्राइस जो है, जो T है वो ना मनी से सब प्रभावित होगा, यानी कि वॉल्यूम ऑफ ट्रेड ना मनी से, क्वांटिटी ऑफ मनी से प्रभावित होगा, ना वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी से होगा, ना प्राइस लेवल से होगा। T कांस्टेंट होगा, V भी कांस्टेंट होगा। तो प्राइस किससे डायरेक्टली लिंक्ड होगा? मनी के सप्लाई, मनी के क्वांटिटी से, जो देश के गवर्नमेंट या सेंट्रल बैंक या कमर्शियल बैंक या मॉनेटरी सिस्टम से प्रभावित होता है, बदल सकता है। यानी P निर्भर होगा, P में जो चेंजेस आएंगे सिर्फ मनी की वजह से आएंगे। Let us solve the numerical example. Suppose that quantity of money is 5 lakh. मान लीजिए कि क्वांटिटी ऑफ मनी 5 लाख है इकोनॉमी में। वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी भी है 5 के बराबर। वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी 5 मान लिया। एक एग्जांपल से समझना है इसको। द अमाउंट ऑफ आउटपुट टू बी ट्रांजैक्टेड इज 2,50,000 यूनिट्स। द प्राइस लेवल विल बी, यानी कि मान लीजिए कि टोटल मनी जो क्वांटिटी है वो 5 लाख है और वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी 5 है, तो कितना इकोनॉमी में ट्रांजैक्शन हो सकता है? वो 5 लाख गुने 5, यानी 2,50,000 के बराबर। 5 लाख गुने 5 ये हो जाएगा एक तरह से वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी, और यानी कि MV हो गया ये। और टोटल आउटपुट टू बी ट्रांजैक्टेड इज 2,50,000 यूनिट्स, यानी टोटल आउटपुट है 2,50,000 यूनिट के बराबर। यूनिट कुछ भी हो सकता है, क्विंटल हो जाए, चाहे लीटर हो जाए, चाहे कुछ भी। तो अब देखिए 2,50,000 यूनिट कोई वस्तु है जिसका देश में आउटपुट हुआ है, उसी का ट्रेड या ट्रांजैक्शंस हो सकता है। तो ये हमें मालूम करना है कि P कितना होगा। तो P बराबर MV/T, हम लोग फिशर्स इक्वेशन से जाने, PT बराबर MV, यानी P बराबर MV/T। तो यहाँ पे V हमें मालूम है, V कितना है? 5। M भी मालूम है, 5 लाख है। T भी मालूम है, कितना है? टोटल वॉल्यूम ऑफ ट्रेड कितना होगा? चूंकि हमारा जो वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन है, टोटल आउटपुट है 2,50,000 यूनिट है, तो 2,50,000 ये हो गया। तो हम जब P बराबर रखेंगे MV/T, तो M के जगह 5 लाख और V के बदले में 5 कर देंगे गुने 5, अब बट्टा 2,50,000। टोटल आएगा ₹10 पर यूनिट, यानी एक यूनिट का जो प्राइस होगा वो 10 रुपए के बराबर होगा। कोई भी वस्तु हो, मान लीजिए ये एक पेन भी हो सकता है जो 2,50,000 पेन का प्रोडक्शन हुए हैं, और टोटल हमारे पास मनी सप्लाई है गवर्नमेंट द्वारा 5 लाख, और वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी 5 है। तो टोटल वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी और मनी क्वांटिटी ऑफ मनी का गुना कर देंगे, बराबर हो जाएगा MV। मनी MV हो गया, MV 5 लाख गुने 5, और T कितना आया है? ऑलरेडी दिया है कि 2,50,000 ये पेन का उत्पादन है, तो उससे भाग देंगे तो P निकला 10 पर यूनिट। दूसरे केस में मान लीजिए वो 5 लाख के जगह पे गवर्नमेंट ने मनी का सप्लाई क्वांटिटी ऑफ मनी बढ़ा के कर दिया 10 लाख, तो अब प्राइस कितना होगा? चूंकि वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी 5 ही है, टोटल आउटपुट है पेन का, पेन ही मान लीजिए देश का ये फाइनल टोटल प्रोडक्ट है,
तो वॉल्यूम ऑफ ट्रेड उसी यूनिट के बराबर ही हो सकता है, उससे ज़्यादा भी नहीं और कम भी नहीं। तो कितना होगा? 2,50,000 ये फिक्स है, इसको हम नहीं बढ़ा सकते क्योंकि ना मार्केट में लेबर है, ना लैंड है, ना कैपिटल है, ना हमारे पास स्किल्स है कि इससे अधिक उत्पादन कर पाए देश में। मान लीजिए देश के लेवल पे ये पेन का प्रोडक्शन हुआ, तो 2,50,000 यूनिट पेन है, वी भी फिक्स है 5 और एम बढ़ कर हो गया 5 लाख से 10 लाख। तो अब जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा? P बराबर 10 लाख गुने 10 लाख मैंने मनी सप्लाई गुने 5, यानी V वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी 10 लाख गुने 5 बट्टा वॉल्यूम ऑफ ट्रेड यानी T बराबर 2,50,000। तो वैल्यू जो आएगा इसको मैथमेटिकली काटिएगा, 10 लाख गुने 5 बट्टा 2,50,000, तो 25 चौका 100, 4 पचे 20, यानी 20 रुपये पर यूनिट। अब इस पेन का प्राइस जो हो जाएगा 20 रुपया, यानी कि मनी का जो क्वांटिटी ऑफ मनी बढ़ के 5 लाख से 10 लाख हुआ, तो प्राइस पर यूनिट इस पेन का जो पहले 10 रुपये पर यूनिट था अब बढ़ के हो गया 20 रुपये पर यूनिट, यानी ये डबल हो गया। मनी का क्वांटिटी डबल हुआ, यानी पेन के प्राइस का क्वांटिटी भी डबल, प्राइस लेवल भी डबल हो गया। तो यही रिश्ता कहलाता है। अकॉर्डिंग टू द क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, प्राइस लेवल वेरीज इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू द क्वांटिटी ऑफ मनी। तो क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी के अकॉर्डिंग क्या है? प्राइस लेवल वेरीज इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू द क्वांटिटी ऑफ मनी, यानी कि किसी भी वस्तु का प्राइस लेवल मूल्य स्तर देश में वो वेरी करेगा डायरेक्टली किसके? मनी के क्वांटिटी के अनुसार। इसी को क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी कहते हैं। इसी को इरविन फिशर्स इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज कहा गया है। पीटी बराबर एमवी, इसीलिए पी बराबर एमवी बाई टी, और इसको हमने एक एग्जांपल से समझाया भी। और इसको बहुत सारे वर्जन्स भी दिया गया है, उसको हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ये हम लोग का क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी से कंसर्न था, बेसिक जानकारी हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि कैसे इसका क्या क्या खामियां हैं, यानी कि जो क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी है उसके कुछ खामियां हैं। नेक्स्ट क्लास में इसी में हम खत्म कर देना है। तो पहला है कि यूजलेस ट्रूइज्म, यानी इसकी जो कहा जाता है कि वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी, टोटल आउटपुट, ये सब सेम रहेगा। द इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज एमवी बराबर पीटी इज ए यूजलेस ट्रूइज्म, यानी कि यूजलेस ट्रूइज्म का मतलब है कि टी कांस्टेंट होगा, भी कांस्टेंट होगा, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। तो इसीलिए इरविन फिशर का जो ये थ्योरी ऑफ इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज है, मनी, क्वांटिटी ऑफ मनी और प्राइस के रिलेशनशिप, उसको ट्रू भी मान लिया जाए, सच नहीं है। कुछ साबित हुआ है रिसर्च में कि वो परफेक्ट नहीं बैठता है। डबल जरूरी नहीं है कि मनी का क्वांटिटी डबल हो तो डबल प्राइस भी हो, मनी का क्वांटिटी हाफ कर दिया जाए तो प्राइस भी कम हो, और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो निर्भर करता है। द रियल ट्रबल इज दैट दिस थिंग सेल्डम रिमेन्स द सेम, यानी कि टी और भी हमेशा सेम हो ये जरूरी नहीं है। दे चेंज नॉट इन द लॉन्ग रन बट ऑल्सो इन द शॉर्ट रन, यानी कि V और T को सिर्फ लॉन्ग रन में ही नहीं बदला जा सकता, ये शॉर्ट रन में भी बदलता है। केनेडियन इकोनॉमिस्ट हैज चैलेंज द एजम्पशन दैट वेलोसिटी ऑफ मनी रिमेन्स स्टेबल। प्रोफेसर किन्स ने इसको चैलेंज किया था। उन्होंने कहा कि वेलोसिटी ऑफ, जो कैनेडियन इकोनॉमिस्ट ये चैलेंज किए थे कि कंजम्पशन दैट वेलोसिटी ऑफ मनी रिमेन्स स्टेबल, वेलोसिटी ऑफ मनी, वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी हमेशा स्टेबल हो ये जरूरी नहीं है। कि इन्होंने कहा प्रोफेसर किन्स ने, कैनेडियन इकोनॉमिस्ट कहलाते हैं। किन्स जो ग्रेट रिवोल्यूशन और इकोनॉमी में लाए, अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में डीप स्टडी है उनका। तो कहने के बाद उन्होंने कहा कि जरूरी नहीं है कि टी और बी फिक्स हो। तो इस एक पहला बुराई है कि ये 100% मतलब तार्किक नहीं है कि वी वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी और वॉल्यूम ऑफ ट्रेड फिक्स हो, ये बदल भी सकता है। तो इसको ये प्रोफेसर किन्स ने इसके बारे में बताया था।
दूसरा है इंक्रीज इन क्वांटिटी ऑफ मनी में नॉट ऑलवेज लीड टू द इंक्रीज इन एग्रीगेट स्पेंडिंग डिमांड। जैसे हम मान रहे हैं कि जैसे ही मनी का क्वांटिटी बढ़ेगा तो हमारा वस्तु और सेवाओं का मांग बढ़े, ये ऐसा जरूरी नहीं है। मान लीजिए कोई कंज्यूमर एक तरह से कंजूस हो, फ्यूचर पर्पज से कैश के रूप में मनी को होल्ड किए हुए हो, तो वस्तु और सेवाओं का मांग नहीं बढ़ेगा, तो जाहिर सी बात है तब प्राइस लेवल नहीं होगा। यानी कंज्यूमर के हैबिट पे भी डिपेंड करता है कि मनी क्वांटिटी ऑफ मनी बढ़ रहा है तो प्राइस लेवल बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। अगर लोग लग्जरियस लाइफ जीने के आदी हैं तो वहाँ तो प्राइस लेवल बढ़ जाएगा, लेकिन जो नेसेसिटी गुड्स पे ही सिर्फ खर्च करते हैं तो हो सकता है कि मनी का क्वांटिटी बढ़ जाए लेकिन प्राइस लेवल ना बढ़े। तीसरा जो खामी है इरविन फिशर्स के थ्योरी ऑफ ये इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज के या क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी जो दिए हैं इरविन फिशर ने, तो उसका है एजम्पशंस ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन और कांस्टेंट लेवल ऑफ एग्रीगेट आउटपुट इज नॉट वैलिड। यानी कि वही टी जिसे आउटपुट या वॉल्यूम ऑफ ट्रेड के नाम से जानते हैं वो फिक्स हो, ये जरूरी नहीं है, ये भी घटता बढ़ता रहता है, एक साल में बदलाव आ सकता है। तो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि कैसे इरविन फिशर ने कहा कि प्राइस लेवल ऑफ द इकोनॉमी इज चेंजेस डायरेक्टली इन प्रोपोर्शन ऑफ क्वांटिटी ऑफ मनी चेंज। यानी कि क्वांटिटी ऑफ मनी के चेंज के अकॉर्डिंग जिस डायरेक्शंस में क्वांटिटी ऑफ मनी बढ़ या घट रहे हैं उसी डायरेक्शन में प्राइस लेवल घटेगा या बढ़ेगा। और उन्होंने थ्योरी दिया कि मनी क्वांटिटी ऑफ प्राइस और क्वांटिटी ऑफ मनी में डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, यानी दोनों सेम डायरेक्शंस में बढ़ते या घटते हैं। उनका इक्वेशन है PT बराबर MV, जहाँ P इज द प्राइस लेवल, T इज द वॉल्यूम ऑफ ट्रेड, M मीन्स मनी क्वांटिटी ऑफ मनी, V मीन्स वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी, जिसमें उन्होंने T और V को कांस्टेंट या सेम माना। तो लास्ट ये हो जा रहा है कि प्राइस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू क्वांटिटी ऑफ मनी, यानी मनी का क्वांटिटी बढ़ेगा तो प्राइस बढ़ेगा, मनी का क्वांटिटी घटेगा तो प्राइस कम होगा, जिसको हम लोग एग्जाम्पल से भी देख चुके हैं। तो यहाँ क्लियर हो गया कि इकोनॉमी में मनी और प्राइस लेवल में डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, यहाँ पे क्लियर हो गया। लेकिन इसके कुछ खामियां बाद में, जैसे जो थ्योरी दिए जाते हैं, जो भी कोई रिसर्च होता है उसमें बहुत सारी खामियां रह जाती हैं। तो बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ने कहा कि वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी कांस्टेंट रहेगा, उसके अलावा वॉल्यूम ऑफ ट्रेड यानी T भी होगा, कांस्टेंट रहेगा, और ये जरूरी नहीं है। प्रोफेसर किन्स ने कहा कि जो वॉल्यूम ऑफ ट्रेड या वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी है ये भी बदल सकता है। उसके अलावा कुछ इकोनॉमिस्ट ने ये भी कहा कि जरूरी नहीं है कि मनी का क्वांटिटी बढ़े तो वस्तु और सेवाओं का डिमांड बढ़ेगा, तो इसीलिए कह सकते हैं कि प्राइस भी डायरेक्ट सेम प्रोपोर्शन में मनी के नहीं बढ़ेगा या नहीं घटेगा, हो सकता है कि थोड़ा डिफरेंट हो। तो यहाँ पे ये 3 खामियां थी इरविन फिशर्स का। क्या था? वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी भी बदल सकता है, ये वॉल्यूम ऑफ ट्रेड भी बदल सकता है, और प्राइस और मनी में डायरेक्ट प्रोपोर्शनेट रिलेशनशिप हो जरूरी नहीं है, ये कंज्यूमर पे डिपेंड करता है। कंज्यूमर हो सकता है मनी को कैश के रूप में अपने पास रखे या सेविंग कर दे, तो वहाँ पे डिमांड बढ़ेगा नहीं, मनी की क्वांटिटी कितना भी बढ़ जाए। तो यहाँ क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी की खामियां रही, लेकिन ओवरऑल वो थ्योरी बेस्ड है, कुछ कमियां रहती हैं, लेकिन उससे हमारे एक आइडिया मिल रहा है कि रियल में ये होता है कि जनरली आम पब्लिक लेमैन वो लोग ये कहते हैं कि अगर किसी इतना देश में गरीबी है, भूखमरी है, तो क्यों नहीं नोट इशू करके गवर्नमेंट गरीबी दूर कर दे रही है। तो ये इरविन फिशर्स के क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, जिसमें
इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज का नाम दिया गया। इससे साबित हो रहा है कि सिर्फ मनी का क्वांटिटी बढ़ा दें तो हमारे देश का जो आवश्यकता के लिए जो क्वांटिटी मनी सप्लाई तो हो सकता है, लेकिन वस्तु और सेवाओं का सप्लाई अगर नहीं बढ़ पाएगा शॉर्ट रन में तो महंगाई होगा। तो प्राइस होकर भी, लोगों के पास मनी होकर भी शायद वस्तु और सेवाओं का कंजम्पशंस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो तो एकाएक नहीं बढ़ाया जा सकता ना वस्तु और सेवाओं का आउटपुट। तो रियल जो वेल्थ होता है हमारी आवश्यकताओं को पूर्ति करने वाले वो प्रोडक्ट होते हैं। मनी तो एक रिप्रेजेंटेशन है कि इतना रुपया हमारे पास है, इतना लाख है। तो रियल वेल्थ जो देश का होता है नेशनल प्रोडक्ट होता है। भले उसको हम मनी के रूप में मेजर करते हैं, मुद्रा के रूप में उसका वैल्यू निकालते हैं, लेकिन जब तक आउटपुट नहीं बढ़ेगा, मनी कितना भी हम इशू कर दें, हमारे देश की गरीबी, भुखमरी ये कम नहीं हो सकता है। तो ये हमें बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है इरविन फिशर का, ये क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, या एक तरह से कह दें कि इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज। तो ये आज इरविन फिशर्स का क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी हो गया, जिसे कहा जाता है थ्योरी इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज, जिसमें मनी प्राइस डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट होता है मनी के क्वांटिटी पे। ये साबित हुआ है, लेकिन कुछ खामियां भी हम डिस्कस कर लिए। अगले क्लास में क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी का एक और थ्योरी कैम्ब्रिज इकोनॉमिस्ट ने कैश बैलेंसेज अप्रोच दिया है, उसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू।